हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर्स जनवरी 2020 में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर आप लास्ट में जो क्वेश्चन दिया करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो हाल में ही जो मेरा नया वीडियो आया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूं, आप देख सकते हैं वहां से। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं वहां से वो वीडियो। और उस वीडियो के पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 6-7 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो उन क्वेश्चंस का आज मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं डिस्क्राइब करने के लिए बना रहा हूँ और इसी तरह से अब आगे भी जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वीडियो बना दिया करूंगा। लेकिन अगर आप और सारे क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे सोशली जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ कंटेंट की, तो अगर कंटेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको मैं देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो क्वेश्चन एक एमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड था। क्वेश्चन आप देख सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है, ही वाज द एडिटर ऑफ द इंडियन ओपिनियन। ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916 एंड आल्सो बिकेम इट्स वाइस चांसलर। और तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया, ही वर्कड फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ दलित्स एट द कालाराम टेम्पल एट नासिक। तो ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, इससे रिलेटेड आपको बताना है कि ऑप्शन में जो लोग दिए गए हैं क्या उनके बारे में ये स्टेटमेंट कहे गए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट कहे गए हैं इनमें से किसी के बारे में नहीं कहे गए। ये स्टेटमेंट कहा गया है लाला लाजपत राय के बारे में, क्योंकि जनवरी के मंथ की बात हो रही है। और जनवरी के मंथ में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें आर्ट हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी उसमें लाला लाजपत राय का नाम आया था। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर लाला लाजपत राय होगा। इसमें आपका आंसर डी जो है वही आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू स्वामी विवेकानंद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए, यूपीएससी की मैं बात करूं तो जितने भी नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉट इतने छोटे से लिखा जाता है कि आपको ये लगेगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसलिए नॉट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि नॉट पे ध्यान नहीं देते और पहले दूसरे ऑप्शन यूपीएससी इस तरह से रखता है कि आपको करेक्ट वाले ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं और सीधे आप उस हिसाब से अपना आंसर दे देते हैं। तो प्लीज नॉट के बारे में जरूर थोड़ा सा सेंसिटिव रहिएगा। नॉट बहुत ही खतरनाक वर्ड है यूपीएससी के लिए यहाँ पे। तो पहला जो आपका ऑप्शन आ रहा है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, इसमें से कौन सी चीज नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। ये बिल्कुल सही है। अब मेरा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ही फॉर्म्ड द रामकृष्ण मिशन इन 1879। ये भी बिल्कुल सही बात है। ही प्रीच्ड नियो वेदांता। ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका, ही रोड द बुक ऋग्वेद भाष्यम, ये गलत है। ऋग्वेद भाष्यम की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद भाष्यम जो लिखा गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर ले, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ऋग्वेद भाष्यम लिखा गया था। इस वजह से ये ऑप्शन विवेकानंद के जीवन से रिलेटेड नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। लॉर्ड कर्जन का नाम जनवरी में आया था क्योंकि बंगाल के गवर्नर के द्वारा अगर हम बात करें तो कर्जन की जो टेबल थी, जो काम थे, उसको आइकॉनिक बता दिया था और इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। और लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड ही आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि अब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े उसको करंट से रिलेट करके पढ़े। लॉर्ड कर्जन का नाम करंट में आया था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपका बन गया और आपके सामने आ गया। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है।
तो पहला जो स्टेटमेंट है, ही बिकेम द यंगेस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1899 एट द एज 39 एंड द रिमेन्ड इन ऑफिस अंटिल हिज रेजिग्नेशन इन 1905। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि 1905 में एक बहुत बड़ा और घातक काम किया था उसने, और वो था बंगाल पार्टीशन। आप सारे लोगों को पता होगा। तो बंगाल पार्टीशन किया था, और इसी के विरोध में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था, और उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो ये चीज अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट एक तरह से देखा जाए तो आउटकम था बंगाल पार्टीशन का। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, इट वाज ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज वाइसराय दैट बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905। देखिए अभी मैंने ये बताया था, और ये आपके ऑप्शन में भी आ गया, स्टेटमेंट में आ गया, which was finally reversed in 1911 by लॉर्ड हार्डिंग। ये बिल्कुल सही है। और यहीं पे हम बात करेंगे 1911 12 11 और 12 की बात, तो यहाँ पर कैपिटल भी इंडिया की चेंज कर दी गई थी। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और यहाँ लॉर्ड हार्डिंग के जो है सवारी पर जो है बम भी फेंका गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनसे नए क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा बी सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है सत्य शोधक समाज से रिलेटेड है। अब ये सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करें तो किसने शुरू किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले। तो ये जनवरी में बर्थडे मनाया गया था इनका, एक जो है वर्षगांठ थी इनकी। तो इस वजह से देखा जाए, और दूसरी चीज सत्य शोधक समाज हिस्ट्री में भी अगर हम पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले होगा। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते ही, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। और दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये सारी चीजें थी। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका डी सही होगा। फिफ्थ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका बेलम केव से रिलेटेड है, और पूछा गया है ये बेलम केव कहाँ लोकेटेड है। तो बेलम केव आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मेघालय की जो केव है उसको सबसे बड़ी इंडिया की केव कहा गया था। बेलम केव सेकंड नंबर पे आती है, तो ये चीज आप नोट कर लो। पहले नंबर की केव कहाँ की आती है? मेघालय की आती है। अगर जिसको नाम देखना है तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो 5 प्रश्न आपके यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है प्रभावती गुप्त से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए नगरधान, ये महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर अभी हाल में ही एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, और वहां वाकाटक डायनेस्टी से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी। और अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाएं, वाकाटक डायनेस्टी की हम बात करें तो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के रियल फाउंडर हुए, उन्हीं के वंश में जब हम आगे बढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, और उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती। एक्चुअली प्रभावती के द्वारा जो एक कॉपर प्लेट बनवाई गई जिसको ताम्रपत्र हम बोलते हैं, ताम्रपत्र में गुप्त वंश की जीनोलॉजी हमें मिलती है, एक हायरार्की मिलती है कि पहले राजा कौन हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, किस जाति के हुआ करते हैं, क्या क्या काम हुआ। तो प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र से ही हमें वास्तव में पहली बार यह एविडेंस मिला कि गुप्त की वंशावली इस तरह से थी। तो प्रभावती गुप्त क्योंकि वाकाटक डायनेस्टी से रिलेटेड इसलिए थी क्योंकि इनका जो विवाह किया गया था वो वाकाटक डायनेस्टी महाराष्ट्र में रुद्रसेन सेकंड के साथ किया गया था। तो पहला जो ऑप्शन आपका है वो इसी से रिलेटेड है। शी वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ समुद्रगुप्त हु मैरिड वाकाटक किंग रुद्रसेन सेकंड। तो ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वो समय चल रहा था जब भारत में शिव और विष्णु के भक्त सबसे ज्यादा हुआ करते थे। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो ये शैव भक्त हुआ करते थे, इसके राजा शैव भक्त होते थे। लेकिन वाकाटक अगर डायनेस्टी की बात करें तो ये विष्णु के फॉलोअर्स हुआ करते थे। इस वजह से जो सेकंड ऑप्शन है आपका, शी
had a pivotal role in propagation of Vaishnava practice in the Vidarbha region of Maharashtra. It is 100% correct. तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिए गए, उस स्टेटमेंट के आधार पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे किए थे उसका ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। सो थैंक यू सो मच।